सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़े अपन ने कौन से 3 पार्टों में बांटा था शुरू में अपन ने। आज थोड़ा सा उसी की नॉलेज लेते चले। पहले बांटा अपन ने कौन सा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी आप रीट लेवल का लेके चलते हैं तो रीट लेवल की बात कर रहे थे तो जीव विज्ञान में आपके टॉपिक दिए थे। 2 टॉपिक की बात कर रहे थे अपन। एक तो दिया था आपके कोशिका। कोशिका कोशिका में अपन ने चर्चा कर ली कि कोशिका क्या होती है। कोशिका के कोशिका अंगों की बात कर ली कि क्या कोशिका अंग होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, इनकी एक एक बात कर ली। अब कोशिका में लिख कोशिका और इसमें ऑब्लिक लगा के लिख रखा था कोशिका के कार्य, यानी कार्य की बात करेंगे। कार्य का मतलब यही हो गया कि इसके कोशिका अंगों की बात करना कि कौन कौन से कोशिका अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके उपनाम तो क्या क्या हैं कोशिका अंगों के, ये कार्य पर्टिकुलर कार्य इनका क्या है, एक कोशिका को बढ़ाने में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। यह आपके दिमाग में होना चाहिए और रिकवर होता रहना चाहिए बार बार। दूसरा टॉपिक था आपका श्वसन। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात कर रहे थे। ये मैं लिखा रहा हूं जो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, खास तौर से रीट के में। रीट के सिलेबस की बात करें तो जीव विज्ञान के कौन से थे, एक तो कोशिका था, एक कौन सा था, श्वसन था। और श्वसन में ही आपसे ऐसे करके लिख रखा था श्वसन का क्या, परिवहन। श्वसन का परिवहन। अब श्वसन के परिवहन लिखा रखा था तो इसमें अपन ने कोशिका की बात कर ली, कोशिका के कार्यों की बात कर ली, कोशिका किस प्रकार से कोशिका कार्य करती है। अब इसमें से आपको लिंकिंग करके क्वेश्चन दिया जा सकता है किसका, हार्मोन्स के, कि किस प्रकार कौन से हार्मोन्स किस तरीके से सीक्रेट किया जा सकते हैं। यदि हार्मोन्स के में से पूछ ले और गलती से 1-2 क्वेश्चन किसमें आ जाए, मस्तिष्क में से, तो मैंने मस्तिष्क भी लेके चला था कि मस्तिष्क में कि मस्तिष्क किस तरीके से कौन सी ग्रंथि को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, किस में क्या क्या तरीके से 3 प्रकार के मस्तिष्क बांटे, कौन कौन सा मस्तिष्क किस किस कार्य को करेगा। तो यानी अपन ने इसमें हार्मोन्स की भी बात कर ली और किसकी बात कर ली, मस्तिष्क यानी ग्रंथियों की और मस्तिष्क की। ये 3 टॉपिक अपने सीधे सीधे हल हो गए। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की, क्योंकि श्वसन तंत्र की टॉपिक दे रखा है श्वसन तंत्र का, तो श्वसन तंत्र का अपन ने पूरा पढ़ा। श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो एक एक श्वसन तंत्र के टॉपिक में से हर टॉपिक को पूछ सकता है कि निःश्वसन क्या होता है। मैंने आपको क्वेश्चनों के रूप में लिखाया कि श्वसन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी, अंत कहाँ पर होगी, कौन कौन से इसमें कोशिकांग भाग लेंगे, कौन कौन सी झिल्लियाँ इसमें कार्य कर रही हैं, किस प्रकार श्वसन हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन निकल रही है, कितनी जा रही है, कहाँ पर श्वसन ऑक्सीकृत हो रहा है, कहाँ पर अनऑक्सीकरण शोषण हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। ये सारी बातें अपन ने क्या कर ली, श्वसन में कर ली। तो यानी टॉपिक तो दे दिया आपको, सिलेबस में टॉपिक तो दे दिया श्वसन का, लेकिन श्वसन के अलावा इसमें लिख दिया श्वसन का परिवहन। तो यानी श्वसन का परिवहन की बात करेंगे तो श्वसन किसके माध्यम से भाई परिवहन होगा, गैस गैस होंगी, वो किसके माध्यम से अपने पूरे अंग में क्या होंगी, फैलेंगी, जाएंगी, कोशिका अंगों तक जाएंगी। तो यानी मिला दिया गैसों का श्वसन का परिवहन। परिवहन टॉपिक में कौन सा जुड़ गया, रक्त, क्योंकि गैसों का परिवहन करेगा कौन सा करेगा, रक्त करेगा। रक्त की बात कर ली, रक्त किसमें, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन पाया किसमें जा रहा है, उसकी बात कर ली कि भाई आरबीसी के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि जहां हीमोग्लोबिन टॉपिक में आ रहा है तो हीमोग्लोबिन की बात करेगा तो रक्त में चल जाएगा, और रक्त में जाएगा तो रक्त में किसमें पाया जाता है, रक्त के और भी इनके पार्टिकल्स के बारे में पूछ सकता है। तो अपन ने रक्त के टॉपिक को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। इसमें साथ साथ एक थोड़ा बहुत हृदय का भी मैंने बात कर ली और तंत्रिकाओं की भी थोड़ी सी बात कर ली, क्योंकि ये थोड़े बाहर चल जाते हैं टॉपिक्स और सिलेबस से, फिर भी मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हुए पढ़ा दिया। अब बात कर ले कोशिका के कार्य की।
जैसे आपसे कोशिका के कार्य पूछा, मैंने कहा श्वसन परिवहन दे दिया, तो रक्त कहाँ पर श्वसन को पहुंचाएगा? कोशिका तक। अब को यदि कोशिका टॉपिक भी नहीं होता इसमें और श्वसन का परिवहन दे देता, तो उसमें भी फिर अपन को क्या करना पड़ता? कोशिका ऐड करना पड़ता। बस कोशिका को अपन ने इस पूरा सारांश में पढ़ा, फिर उसमें शॉर्ट ले आते, अपन सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते और कोशिका द्रव के बारे में सर्वाधिक जानते। उसमें वैज्ञानिक इनके नाम क्या कर देते? स्किप कर देते। लेकिन अपन को कोशिका टॉपिक दे रखा है, तो अपन ने पूरी वैज्ञानिकों के नाम की खोज की कि खोज किसने की, देखा किसने, किस प्रकार कार्य किया, और यह आगे चलकर कि कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन कौन से कोशिका अंगों को भी अपन ने क्या लिया? पर्टिकुलर लिया कि कौन कौन से कोशिका अंग किस किस प्रकार कार्य करेंगे, कौन कौन से इसमें कोशिका अंग हैं वो भाग लेंगे। समझ में आ रहा? अब आपके मैं बताना चाह रहा हूं क्या कि 10 क्वेश्चनों की बात करें, आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करें 10 में से 3 डिवाइडेशन कर रखा है आपके 3 पार्टों में। पहली बात किसकी बात करेगी? जीव विज्ञान की। दूसरा आ जाएगा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और तीसरा आ जाता है क्या? रासायनिक विज्ञान, विज्ञान। अब आपको यदि 3 भागों में बांट रखा है कि भाई पहले क्या जीव विज्ञान देंगे, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, 3 भागों में बांट रखा है, तो क्वेश्चनों का वेटेज दे रखा है 10। तो यानी आपसे पर्टिकुलर 3-3 क्वेश्चन तो आपके इसमें से हो ही गई। कहने का मतलब कि 3 क्वेश्चन इसमें से देगा आपको, 3 क्वेश्चन इसमें से और 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लेकिन आप समझना, यदि एक क्वेश्चन की बात रही, 9 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपको लिंकिंग करके भी पूछ सकता है या 2 भी क्वेश्चन आपसे लिंक करके पूछ सकता है। कैसे? जैसे कि रासायनिक विज्ञान का काम है, रासायनिक विज्ञान में से क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है वह किसमें? श्वसन का भी पार्ट हो जाए। समझो मेरे क्वेश्चन को, रासायनिक विज्ञान के पार्ट में से आपको श्वसन का भी उठा के पटक सकता है, श्वसन की भी बात कर सकता है और कोशिकाओं की भी बात कर सकता है, या कोशिकाओं में किस केमिकल की बात करें तो आपको मैंने लाइपेज बताया था, आपसे मैंने बात की थी एंजाइमों की, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये एंजाइमों की। आपसे बात की थी लाइसोसोम में, लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, क्या नाम है उसका? जो पाचन की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। सुनो, हर चीज को एक कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ो तो आनंद आएगा आपको आगे भी जाने में। अब बात करेंगे अपन किसकी? भौतिक विज्ञान की। क्योंकि इनका 3 नंबर अपन ने यदि ईमानदारी से तैयारी की है, यदि इन दोनों टॉपिकों को पढ़े, इन जो पढ़ाया है साइड में ऊपर ऊपर से पढ़े और इन दोनों टॉपिकों पर अच्छी कमांड बना ले, यदि अच्छी तरीके से पढ़ ले और क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाए, तो वो 3 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले उसके, 3 नंबर सीधे सीधे प्राप्त करेगा उसमें से। अब बात करेंगे भौतिक विज्ञान की और किसकी? रासायनिक विज्ञान की। अपन लेके चलेंगे भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के कॉमन में, क्योंकि इनके क्या है? 3-3 टॉपिक हैं, कुल 3-3 टॉपिक है, प्रत्येक 1-1 नंबर का टॉपिक है, यानी 3-3 टॉपिक में से एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके आएगा। तो एक टॉपिक जैसे कहें आपसे भौतिक विज्ञान में एक दे रखा है प्रकाश का, प्रकाश। दूसरा एक गति का दे रखा है कि भाई गति के बारे में समझेंगे, चाल, दूरी, ये समय वगैरह। या केमिस्ट्री की बात करें तो एक दे रखा है अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, लवण की बात करेंगे। इन टॉपिकों को अपन लिखते हुए चलेंगे कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, गति के कौन कौन से नियम है, किन किन नियमों से गति होती है। बात करेंगे प्रकाश की, प्रकाश किस तरीके से होता है, किस तरीके से फैलता है। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है प्रकाश। प्रकाश की बात करेंगे कि प्रकाश किस तरीके से फैलेगा। तो इन हर टॉपिक का एक नंबर होगा,
हर टॉपिक एक क्वेश्चन को लेके चलेगा। तो आपको टॉपिक समझना है। यदि दोनों टॉपिक यदि आपने क्लियर करे तो 3 नंबर इसके पक्के हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक में से ये तो एक का वेटेज दे रखा है आपको बाहर, लेकिन आपके लिख दो ही टॉपिक रखे हैं कि पहला श्वसन तंत्र की बात होगी, दूसरा कोशिका की बात होगी। इन दोनों में से ही क्वेश्चन उठेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपको दोनों को मिक्स करके भी पूछ सकता है। हो सकता है कोशिका की बात करके इन जो दो टॉपिक लिखा है इनसे लिंकिंग है कि हार्मोन्स मस्तिष्क वाला, जो इनसे पूछ सकता है कि किस प्रकार कोशिका किससे नियंत्रित होगी। ये मैंने आपके क्वेश्चनों के माध्यम से सॉल्व करवाए हैं आपको। अब आगे चलेंगे, अपन किसकी बात करेंगे, प्रकाश की बात करेंगे। किस प्रकार प्रकाश से बिल्कुल प्रकाश की कि किस प्रकार प्रकाश आएगा, किस प्रकार परिवर्तित होगा। फिर बात करेंगे, अब प्रकाश से लिंकिंग की बात कर रहे हैं कहें तो आपको टॉपिक डालना है कौन सा, प्रकाश। बात कर रहे हैं किसकी, प्रकाश की। अरे यार ये कौन कर गए, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाश की बात कर रहे हैं। पहली चीज, यदि प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश के बारे में तो अपन समझेंगे ही कि भाई प्रकाश होता क्या है, किस तरीके से क्या करेगा, गति करता है, किस तरीके से यह आएगा या किस तरीके से किस माध्यम में ये चलेगा। दूसरी बात कर रहे हैं, यदि प्रकाश पढ़ रहे हैं तो इसको किससे लिंकिंग किया जा सकता है, लेंसों से, तो लेंस भी इसमें पड़ेंगे। फिर इसे किस में जोड़ा जा सकता है कि यदि प्रकाश अपनी दृष्टि पे पड़ेगा तभी तो जाके अपन देख पाएंगे किसी चीज को, तो इसको किससे जोड़ देंगे, आंख से, तो फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, आंख भी पड़ेंगे। यानी आपका टॉपिक तो लिख दिया एक प्रकाश, यानी एग्जामिनर टॉपिक तो लिखता है एक प्रकाश, लेकिन उससे लिंकिंग आपसे क्वेश्चन करेगा। यदि कोई प्रकाश ही पढ़ना चाहे तो प्रकाश तो सिर्फ 1 घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे में पूरा समाप्त है प्रकाश। लेकिन बात करें इसको आगे बढ़ा के लिंकिंग की बात करें तो पहले तो पढ़ेंगे किसकी, प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश के बाद में क्या पढ़ेंगे, लेंसों की बात करेंगे कि आखिर लेंसों में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये किस प्रकार के होते हैं। फिर कुछ दोषों की बात पढ़ेंगे। अब इसमें रोग टॉपिक नहीं है, लेकिन आपका क्या दे दिया साइंस में, कोशिकाएं दे दिया, कोशिकाओं में श्वसन दे दिया। अब श्वसन में भी मैंने आपसे बात कर ली रोगों की कुछ, जैसे कि श्वसन के बारे में पूछ रहा है आपसे, श्वसन में टीबी ऐड कर दी कि भाई टीबी रोग होता है, ये किसको प्रभावित करता है, तो टीबी किसको प्रभावित करता है, कूपिकाओं को। कूपिकाओं को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध करने के कारण क्या नहीं हो पाती, श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती, और श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, इंसान की धीरे धीरे कूपिकाएं गलने लग जाती है और मृत्यु तक पहुंच जाता है। तो यानी उसमें टॉपिक तो किसका था, श्वसन का, लेकिन जोड़ा किसको, यानी रोगों को जोड़ दिया। अब बात कर रहे हैं प्रकाश की, प्रकाश में बात करेंगे लेंसों की, क्योंकि प्रकाश किस किस तरीके से किन किन लेंसों से देखा जा सकता है, किस किस लेंसों में कितना कितना वेटेज रहेगा देखने का। बात करेंगे फिर आंख की चल जाएंगे, क्योंकि जब अपन प्रकाश को देखेंगे तो देखेंगे किससे, आंख से। जब आंख से देखेंगे तो किस तरीके से प्रकाश में अपन को कलर दिखाई देंगे कि भाई हमको कलर दिखाई दे रहे हैं कई प्रकार के, जैसे लाल है, बैंगनी है, ब्लू है, नीला है, और सारे कलर दिखाई दे रहे हैं अपन को। ये किस तरीके से कलर दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों की आज बात करेंगे। बात करेंगे इसमें फिर आंख की बात करते हैं तो आंख में दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं कि किसी को तो दूर का दिखाई दे रहा है और किसी को नजदीक का दिखाई दे रहा है। आखिर ये किसके कारण हो रहा है कि किसी को तो दूर का दिखाई दे रहा है और किसी को नजदीक का दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है। चलो दिखाई दे रहा है तो अपन लेंसों की बात कर रहे हैं, तो लेंस कौन सा यूज करें, चश्मा कौन सा बनाए, कांच कौन सा यूज करे, ताकि अपन को दूर, जिसको दूर नहीं दिखाई दे रहा उसको तो दूर का दिखाई देने लग जाए, और जिसको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा उसको नजदीक का दिखाई देने लग जाए।
तो लेंसों में अपन बात करेंगे अवतल लेंस की और उत्तल लेंस की। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस पे निर्भर करेंगे? प्रकाश पर, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ही तो अपन एक दूसरे को देख पा रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से ही अपन कलर इनको सबको पहचान पा रहे हैं। अब आप समझना, जैसे कि ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्यों नजर आ रहा है, क्या कारण है कि ये ब्लैक दिख रहा है, क्या आप समझो। अब यहां से अपना टॉपिक चालू होता है, समझना। जैसे कहें रंगों की बात करें, अब इससे पहले कुछ आपको नामों की चर्चा करेंगे। अब इससे पहले नामों की चर्चा करें तो ये चीजें नाम आपके याद हो जाने चाहिए। कौन से नाम? पहले प्रकाश का परावर्तन, यानी इनमें समझना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश जो आपतित होती है, आपतित किरण क्या होती है, दूसरी बात आपतन बिंदु क्या होता है, और आपतित कोण क्या होता है, और परावर्तित कोण क्या होता है। आज इनकी चर्चा करेंगे। बस ये नाम जरूर ध्यान रख लेना, कहीं इनमें कंफ्यूज हो आपतित कोण कौन है, आपतित बिंदु कौन है, पर समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इन पूरी चीजों को क्लियर करेंगे यहीं। देखो, अब मैं कह रहा हूं ये क्या है, सूर्य मानो, सूर्य की बात कर रहे हैं, और ये एक फर्श है, समतल फर्श। क्या है? ये समतल फर्श है। देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश आ रहा है। अब प्रकाश क्या करेगा, सीधा इस पे गिरेगा, फर्श पे सीधा इधर से गिर रहा है, यानी आपतित की बात कर रहे हैं, ये आपतित की बात कर रहे हैं, सीधा गिरा, आपतित हुआ, फिर इस पे गिर के प्रकाश कहाँ जा रहा है, वापस रिटर्न हो रहा है, यानी इस तरीके से चले गया। समझ में आ रहा है? यानी प्रकाश क्या करेगा, कोई भी बिंदु हो, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और किरणें टकराकर कहाँ जा रही है, अपनी आंखों तक जा रही है, और अपन आंखों से इसको पहचान पा रहे हैं कि ये बोर्ड है, इस कलर का है, कि किस तरीके से है। लेकिन अपन समझ रहे हैं सिर्फ दो चीजों को, कौन सा? एक तो समझ रहे हैं परावर्तन, परावर्तन क्या होगा, एक होता है आपतित किरण। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मान लो एक किरण आ रही है, तो आप नाम से ही समझना ये किरण कौन सी हो गई, आपतित किरण, क्योंकि यह प्रकाश के माध्यम से कहां पर आई, छत पर। अब इसे अपन किस तरीके से लेंगे, आंखों के माध्यम से भी लेंगे, कि अपने आंखों में आई, आंखों में से पहले प्रकाश इस पे पड़ा, इससे कहां पर आ गई, अपने आंखों में आ गई, जब जाके अपन ने क्या किया, इनकी पहचान की। अब ये यहां पर पड़ी और इसका क्या हो गया, परावर्तन, तो यानी परावर्तित किरण, परावर्तित क्या हो गई, किरण। इन चीजों को आप समझना बारीकी से, क्योंकि अब ये डायग्राम से स्टार्ट होके क्या जाएगा, एंड तक जाएगा। यदि आपको ये डायग्राम दिमाग में बैठेगा धीरे धीरे, तो आप आपतित किरण और परावर्तित किरण में समझ पाओगे। नहीं तो मैं अब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे स्टेप चलेगी, तो फिर मैं आपसे आपतित किरण, परावर्तित किरण ऐसे बात करूंगा, तो ये डायग्राम आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर आप आपतित किरण और परावर्तित किरण में क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो इसीलिए समझना, आपतित किरण वो होती है, वो किरणें जो प्रकाश की किरणें होती हैं, और वो किसी सतह से टकराती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपतित किरण। जब वो सतह से टकराकर उन किरणों का क्या हो जाए, वापस उसी दिशा में क्या हो जाए, लौट जाए, तो वो क्या कहलाती हैं, परावर्तित किरण कहलाती हैं। समझ में आया? अब समझना, मान लो ये जिस बिंदु से इस बिंदु से क्या हो रही है, टकरा रही हैं, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, इस बिंदु से क्या हो रही हैं, ये टकरा रही हैं सब। ये हो गया बिंदु, मेन बिंदु, जिससे टकराकर ये कहां जा रही है, परावर्तित हो रही हैं। अब मैं कह रहा हूं इनमें आपको कोणों के माध्यम से समझाना चाहूं, कि कहूं कि आपतित कोण कौन सा है और परावर्तित कोण कौन सा है, तो आप क्या इनमें पहचान कर पाओगे? कैसे? कि आपतित किरण से आया,
आपतित किरण आई और फिर ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब इस बिंदु को क्या कहेंगे, अभिलंब बिंदु। यानी जिस पर ये बिंदु जो प्रकाश है ये क्या हुआ, अभिलंबित हुआ, यानी यह प्रकाश डाला गया, उस बिंदु को कहेंगे आपतित बिंदु का अभिलंब बिंदु। जिससे होकर क्या हुआ, प्रकाश परावर्तित हुआ, यानी आपतित किरण आई और इससे परावर्तित हुई। इसे तो जो आ रही है इसे तो क्या कहते हैं अपन, आपतित किरण। जो परावर्तित हो रही है इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। जो लंब बना, जिस बिंदु पर बना, जिससे क्या कहेंगे, अभिलंब बिंदु। अब आपसे इनसे कहे कि कोणों की बात करें तो मैं कह रहा हूं जो ये कोण बना, जो ये कोण बना वो तो कौन सा कोण हो गया, आपतित कोण। आपतित कोण। और ये जो कोण बना ये कौन सा हो गया, परावर्तित कोण। ये चारों समझ क्या हुआ, एक्सप्रेशन अलग लग रहे थे। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया कि किस प्रकार प्रकाश आया और वापिस परावर्तित हुआ, किस बिंदु से हुआ, आपतित बिंदु से हुआ। बात करें आपतित किरण की तो आपतित किरण समझ में आई कि प्रकाश का आना, प्रकाश का जिस सतह पर टकराता है और उस सतह से वापस लौट रहा है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित बिंदु। यानी कोणों की बात करें, आपतन कोण, जो आपतन बिंदु और अभिलंब, यानी आपतित बिंदु अभिलंब की बात कर रहे हैं, अभिलंब और आपतित कोण बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो बना उसे क्या कहेंगे, आपतित कोण। और जो परावर्तित कोण की बात कर रहे हैं, अभिलंब बिंदु और परावर्तित कोण, परावर्तन हुआ है प्रकाश का, किरण का, परावर्तन किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा। ऐसे के ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्या शुरू में कि आपतित किरण से अभिलंब बिंदु के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि जो बिंदु होता है परावर्तित किरण के मध्य और आपतित बिंदु बिंदु अभिलंब बिंदु के मध्य बना कोण को क्या कहते हैं। दूसरी बात कि आपतित किरण वह पर आपतित किरण परावर्तित किरण में बदलती है, वो किस बिंदु पर बदलती है, अभिलंब बिंदु पर। अब यहीं से बात करें आपसे नजरों की कि भाई हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आप समझना, मैं कह रहा हूं कि ये बोर्ड ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि एक कारण इसमें एक प्रिज्म की बात करेंगे, प्रिज्म की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कि इससे यदि गुजारा जाए प्रकाश को, इससे गुजारा जाए तो यह 7 रंगों के रूप में दिखाई देगा। अब इसकी बात करेंगे किस प्रकार के 7 रंग होंगे, किस प्रकार से दिखाई देगा। बात करें ब्लैक बोर्ड और वाइट की। अब मैं कह रहा हूं समझो, प्रकाश मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रकाश होता है वह क्या स्पेक्ट्रम के माध्यम से देखे उसे तो वह 7 रंगों में दिखाई देगा। लेकिन मैं इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि भाई प्रकाश है किस तरीके से अपन को दिखाई दे रहा है। तो समझना, प्रकाश की बात करें, यदि मैं ये ब्लैक बोर्ड की बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें ये ब्लैक बोर्ड का रंग जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये किसके कारण दिखाई दे रहा है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों के रूप में बात करते हुए चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि 7 प्रकाश होता है, यदि सूर्य की किरण मानो, सूर्य की किरण जैसे ही इस ब्लैक उस पर पड़ रही है, ब्लैक बोर्ड मानो इस पे पड़ रही है और सूर्य की किरण पड़ने के बाद में कहां पर जा रही है, अपनी आंखों में जा रही है। समझना, अब मैं इसी कोण के माध्यम से बात करूं, ये किरण आई, यह कौन सी किरण कहलाई, आपतित किरण।
और जो यह किरण गई, यह कौन सी किरण गई? परावर्तित किरण। अब जब मैं इसकी बात करूं रंगों की, तो जो रंग की बात कर रहा हूं, मान लो ये काले रंग का है। जब प्रकाश की जो किरणें आई, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो उनमें कितने रंग होंगे? 7। स्पेक्ट्रम की बात करूंगा, स्पेक्ट्रम समझते हुए चलेंगे। कह रहा हूं कि 7 रंग होंगे। जब इस पे आके गिरेगी तो अपनी आंखों तक जाएगी, तो अपन को कलर का निर्धारण कैसे पता चलेगा यह कलर काले रंग का है या सफेद रंग का है या कोई और रंग का है? तो अब आपको समझना है। मान लो मैं कह रहा हूं इससे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें इससे आ रही हैं और ये कितने रंग की हुई? 7 की, 7 रंग की, और ये ब्लैक कलर का है। तो ये प्रकाश की कण आई तो ये 7 रंग की हुई ना। तो इन 7 रंगों की प्रकाश की किरणों को जो ब्लैक रंग होता है, काले रंग होता है, वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यानी 7 रंगों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तब उसे अपन देखेंगे, देखेंगे तो हमें वो कैसा रंग का दिखाई देगा? काले रंग का। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश से निकलने वाली किरणें किस पर पड़ी? काले रंग पे। और काले रंग जो प्रकाश की किरणों की बात कर रहा हूं, ये किरणें कितने रंग की हुई थी? 7 रंगों की हुई। ये स्पेक्ट्रम की बात करेंगे जब जाके आपको अलग अलग की बात करेंगे कि कौन सी स्पेक्ट्रम में कौन सी कलर की होंगी, इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, कि ये किस तरीके से जलेंगी। बस आपको सिर्फ बाय नॉलेज दी जा रही है कि अभी आपको समझना है और स्टेप को लेके चलना है, ताकि मैं जब बात करूं आपतित किरण किस तरीके से होंगी, परावर्तित किरण की बात करूंगा, जब कोणों की बात करूंगा, तो आप मुझे वो डायग्राम पे लाके न रखो। मैं कह रहा हूं सूर्य से जब प्रकाश की किरण निकली, अब प्रकाश की किरणों में 7 रंग के प्रकाश की बात कर रहा हूं कि वो स्पेक्ट्रम के माध्यम से देखेंगे तो जो कलर होगा 7 रंग के होंगे। अब ये कलर जब सभी रंग की बात कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर की बात करें, इस पे जब क्या प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये एक ब्लैक रंग इन सभी किरणों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। जब ये किरणें अवशोषित ही कर लेगा तो हमें जब आंखों के द्वारा हमें देखा जाएगा तो कौन से रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। अब इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। अब इसी प्रकार बात करें आपसे कि भाई मान लो ये सूर्य की बात कर रहा हूं, ये सूर्य से प्रकाश की किरण किसी पे पड़ रही है और ये कलर है सफेद। अब इस पे प्रकाश की क्या आई? किरण आई। और किरणों में मैं वही कह रहा हूं कि ये स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं, तो यानी इसमें सभी रंग होंगे। किरण आई, जब हम आंखों के माध्यम से इसे देखें तो आंखों के माध्यम से देखेंगे तो हमें सफेद रंग दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? बस आपको आंसर में इतना सही मिलेगा। लाइट और इफेक्ट का मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, वहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि सर ने ये लिखाया नहीं, ये पढ़ाया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इसमें से बनने वाले रहेंगे। ये हो सकता है मैं सफेद और कौन सा करा रहा हूं? ब्लैक करा रहा हूं, क्योंकि सर्वाधिक यही है। क्या होंगे कि जैसे ही प्रकाश की किरण, जैसे ही प्रकाश की किरण व्हाइट पे पड़ेगी, सफेद रंग पे पड़ेगी, तो मैं कह रहा था किसकी रंग की? काले रंग की। कि काले रंग में क्या होगा कि प्रकाश की किरणों को, सभी किरणों को क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? उल्टा होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें प्रकाश की जब किरणें आएंगी, यानी सूर्य, सूर्य से जो किरणें आएंगी वो सीधा किस पे पड़ेंगी? सफेद रंग पे। और यह एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सफेद रंग को क्या नहीं करेगा? अवशोषित नहीं करेगा, और सीधा का सीधा कहां पहुंचा देगा? आंखों को। तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? सफेद कलर। अब मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझाए। अब आपको क्वेश्चनों की बारी, क्योंकि अपना तो क्वेश्चनों से मेन चीज चलता है और क्वेश्चन ही सॉल्व होने चाहिए। अब आपको बताना है कि सर्दियों के दिनों में, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, डेली जिंदगी पे मत ले लेना कि सर ऐसा तो होता ही नहीं है। बात कर रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में सर्वाधिक ब्लैक रंग के स्वेटर
यह जर्किन पहनना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? बोलो। आंसर सिर्फ इनसे ही निकलेगा। सिर्फ आप समझना, क्वेश्चनों को समझना, और क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग मिलेगा। कारण वही बात, जैसे ही बात करें कपड़ों की, कपड़े की बात कर रहे हैं, अब मैंने यही कॉन्सेप्ट को किस में लगाना है, अब किसी भी तरीके से आ जाए, आपको बस क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। जैसे कई बार छतरियों का पूछ लेते हैं कि छतरियाँ होती हैं जो ब्लैक कलर के छाते बनाए जाते हैं, आखिर इनका क्या कारण है, सर्दियों के दिनों में इनकी आवश्यकता क्यों होती है, सर्दियों के दिनों में सफ़ेद ब्लैक रंग के कपड़े पहने जाते हैं, क्यों पहने जाते हैं। या फिर आपसे सर्दियों का न पूछ के अपोजिट पूछ लिया जाए, अपोजिट पूछ लिया जाए कि भाई गर्मियों में सफेद कलर के वस्त्रों को सर्वाधिक धारण किया जाता है, क्यों किया जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोनों, आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर। ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब कपड़ों की बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात करें तो प्रकाश की जो सारी किरणें आएंगी, पहली बात कर रहे हैं प्रकाश की। हाँ बोलो, बोलो। अरे कलर का फर्क रहा है ना, वो ब्लैक दिखेगा, ये सफेद दिखेगा। वापिस समझाते हैं, समझो मेरी बात को। ये इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए आप, आगे क्या करोगे फिर। और जो इसका नाम ही क्या है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो समझना, जब सूर्य की प्रकाश, सुनो कोई बात नहीं, समझो। सूर्य का प्रकाश, सूर्य मानो, सूर्य का प्रकाश जब किस पे पड़ रहा है, काले कलर पे पड़ रहा है या काले रंग पे पड़ रहा है, तो ये प्रकाश में क्या होंगे, प्रकाश का स्पेक्ट्रम समझना, यानी इसमें 7 रंग उपस्थित होंगे। अब ये 7 रंग किसी पे ब्लैक कलर पे पड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पूरे 7 रंगों को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। सिर्फ पूरे 7 रंगों को अवशोषित कर लेगा तो अपने नजरों के माध्यम से देखेंगे तो ये कौन से कलर का दिखाई देगा, ब्लैक, क्योंकि सभी रंगों को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। समझना, फिर कॉन्सेप्ट समझना कि प्रकाश आया, प्रकाश यदि मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे प्रकाश पड़ रहा है, अब प्रकाश की जैसे ही लाइट पड़ी, इसने पूरे रंग को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। सफेद हुआ, ब्लैक हुआ, काला, मतलब जो भी रंग आए उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। जैसे नीला, पीला, हरा, जो भी हुए उनको अवशोषित कर लिया। तो हमें जब आंखों के माध्यम से देखा गया तो हमें ये कैसे रंग का दिखाई देगा, ब्लैक रंग का। यदि यह व्हाइट की बात करें, यदि यह सफेद रंग का हो, यदि मान लो इसी की जगह ले ले अपन सफेद रंग का, ये सफेद रंग का ले, और ये सफेद रंग पे यदि अपनी नजर, प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश आया, प्रकाश की किरण इस पे पड़ी, तो ये क्या कर रहा है, सबको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये जैसे ही 7 रंगों की प्रकाश आई सभी को वापिस से ट्रांसफर कर रहा है। यानी पूरे के पूरे रंग को अपन को क्या कर रहा है, आंखों पे पड़ रहा है। अपन पहचान ही नहीं पा रहे कि ये कौन सा लाल रंग है या नीला रंग है या बैंगनी रंग है, तो अपनी की आंखें होंगी जो क्या डिसाइड करेंगी, सफेद रंग का अपन को दिखेगा, जो क्या दिखेगा, सफेद रंग का। समझ में है अब कि जो ब्लैक रंग होगा वो तो पूरी जो किरणें होंगी सभी रंग की किरणों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, इसलिए वो तो क्या, कौन सा रंग का दिखाई देगा, काले रंग का। लेकिन जो सफेद होता है ये सभी कलर की रंगों को क्या कर लेता है, वापिस छोड़, जैसा आया वैसा का वैसा इसने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, ताकि फिर अपन आंखों के माध्यम से देखते हैं तो फिर कौन से कलर का दिखाई देगा, सफेद रंग का दिखाई देगा। चलो समझ में आ गया। चलो तो आओ बताओ,
बात कर रहे हैं किसी की सूर्य की, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और यहां पे कौन सा रंग है, बात करें लाल रंग, और हमको देखना है आंखों के द्वारा, तो बताइए कि क्या हो रहा है जो लाल रंग दिख रहा है। एक मिनट आप बताइए, बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना समझो, अब आ जाओ। मैं बात कर रहा हूं कि ये स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। स्पेक्ट्रम में कितने रंग होंगे, 7 रंगों की बात कर रहा हूं। जैसे ही ये क्या लाल रंग दिखाना है अपन को, लाल रंग का कोई वस्तु है या किसी भी, कोई भी मान ले, कोई भी चीज हो, लाल रंग की है, ब्लैक लाल रंग की है। अब इस पे जैसे ही प्रकाश की क्या पड़ी, किरण पड़ी, प्रकाश की किरण पड़ने के बाद में प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है सिवाय एक रंग के। कौन से रंग के, लाल रंग के। अब ये सभी प्रकार की जो किरणें आई, सभी रंग आया, उनको लाल रंग ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, यानी उनका अवशोषण कर लिया। 7 रंगों का एक लाल रंग था, उसको सिर्फ भेजा कहां पर, आंखों तक। तो हमें ये कलर कौन सा दिखाई देगा, फिर लाल रंग दिखाई देगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो अब लाल की जगह हम रख दे कौन सा, नीला। तो बताइए क्या होगा, नीला रंग क्यों दिखाई देगा। अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा बैठा, बात कर रहे हैं कि यह किरणों की, यह किरणों में यह किरण कौन सी हुई, कौन सी किरण कहलाई ये। और जो जिस वस्तु पर प्रकाश डाला गया और उस वस्तु से क्या हुई, आंखों तक गई, तो ये कौन सी किरण हुई, परावर्तित कोण। और जिस वस्तु पर यह प्रकाश पड़ा हुआ है, उस वस्तु के बिंदु की बात करें जहां से टकराकर परिवर्तित हुई, उसे क्या कहा। और इस पे ये कोण बनाना चाहे अपन, कि हमें क्या करने पड़ेंगे, सवाल ज्ञात करने पड़ेंगे। सवाल की बात करेंगे तो कोण भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हमें कहा जाए कि आपतित कोण ज्ञात करना है, तो भाई आपतित कोण कौन सा होगा, बोलो। कौन सा कोण होगा आपतित कोण, जल्दी। आप तो ये बता दो, ये वाला आपतित कोण होगा कि या ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला होगा, बोलो। अच्छा, ये वाला कौन सा कोण हो गया, आपतित कोण। किस किसके मध्य होगा, डायरेक्ट पूछा करो वकील के अलावा। बात कर रहा हूं ये आपतित कोण और किसके मध्य होगा, अभिलंब कोण के, अभिलंब बिंदु के मध्य कौन सा कोण होगा, आपतित कोण। और परावर्तित कोण की बात करें तो अभिलंब बिंदु और किसके मध्य, परावर्तित किरण के मध्य कौन सा कोण होगा, परावर्तित कोण। ये बन गया। और ये कौन सा हो गया, आपतित कोण, ये हो गया। और ये जो बिंदु रहा ये कौन सा हो गया, बिंदु हो गया। बात करें इसकी, ये कौन सी हो गई किरण, आपतित किरण हो गई। और बात करेंगे किसकी, परावर्तित किरण की हो गई। अब आपको इनकी क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। परिभाषा किस तरीके से लिखोगे, ये आप मेरे से कहो तो फिर मैं लिखाऊंगा, नहीं तो फिर आप आपके अनुसार एक एक की, जो मैंने पहले ही टॉप टॉप पॉइंट लिख दिए, आपको सिर्फ बस इनका जिक्र करना है कि किस तरीके से होंगे। बोलो सही है, कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होगा, आपतित किरण।
आपतित बिंदु जिस पे पड़ रही है उसे अभिलंब बिंदु या आपतित बिंदु वही होगा। मान लो आपतित बिंदु की बात करें कि मान लो परावर्तित कोण की बात नहीं कर रहा, आप समझो मैं बात कर रहा हूं, मान लो इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, इसकी मैं बात नहीं कर रहा पूरी की, सिर्फ ये किरण यहां पर क्या हुई है, गिरी है, तो आपतित बिंदु ही तो हुआ ये। अभिलंब बिंदु कह दो, अभिलंब बिंदु ये दोनों कोणों की बात करेगा कि इस बिंदु से होके कहां पर क्या कर गई, गुजर गई, परावर्तित हो गई, तो अभिलंब बिंदु की लंब बन गई। लंब मतलब कि एक तो आई और दूसरी क्या हुई, गुजर गई, तो वो क्या बन गया, बिंदु बन गया, यानी लंब की बात कर ली। और आपतित बिंदु यानी जिस पर वो पड़ रही है, जैसे समझ में आ रहा है, यानी मान लो सूर्य से प्रकाश की किरण निकली और प्रकाश की किरण निकल के यहां पर पड़ी, यहां पर पढ़ने के बाद में अब इसका पूछा जाए कि भाई ये क्या है, ये कहां पर पड़े, तो आपतित बिंदु है। यदि इससे परावर्तित हो जाए, वापस चले जाए, तो क्या हो गया कि अभिलंब बिंदु है, ये लंबित हो गई कि पहले आई और ये आपतित किरण आई और ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। समझ में आ गया आपके पूरा? चलो आगे बात करते हैं किसकी, प्रकाश का परावर्तन। दूसरी बात करते हैं आपतित किरण की बात कर रहे हैं, आपतित बिंदु की आपको लिखना है। ऐसे कैसे, आपतित बिंदु क्या होता है, ये तीन चारों लिख लो पहले, ये चारों टॉपिक चारों पॉइंट्स लिख लो ऐसे कैसे। प्रकाश ये लिखना, रफ में लिख रहे हो ना, फिर तो ये चारों ऐसे कैसे लिखो। फिर इनकी परिभाषाएं जो जैसी बनाई है वैसी की वैसी बना के लिखनी है, नहीं तो फिर मैं लिखाई दूंगा आपको, लिख दूंगा सीधा का सीधा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि आपतित किरण, प्रकाश का सूर्य के द्वारा आपतित किरण किसी बिंदु पर गिरती है और फिर वो वापस के उसी स्थिति में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण क्या होती है कि वह स्थान जिस पर आपतित किरण क्या होती है, डलती है या पड़ती है, उसे आपतित नहीं, आपतित किरण क्या होती है, वो वह स्थान जिस पर आप जो आपतित किरण है, प्रकाश की किरण है, वो क्या होती है, पर टकराती है, तो उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। बात करें आपतित बिंदु की, जिस स्थान पर टकराई है उसे आपतित बिंदु कह दिया। और कोण की बात करें, जिस कोण पर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण क्या कहला गया, आपतित कोण कहला गया। परावर्तित कोण किससे कहते हैं कि जो अभिलंब है उसके मध्य और परावर्तन के मध्य का कोण क्या कहला गया, परावर्तित कोण कहला गया। सीधा सीधा है, 5 लिख लो, ये देना, ऐसे कैसे लिख लो, जल्दी करो। अब वैज्ञानिकों की बात करें, एक एक वैज्ञानिकों की, एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन नामक वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया था, कौन से सिद्धांत दिए थे, किस प्रकार सॉल्व होंगे, ये एक एक चीज की अपन बात करेंगे। चले आगे, ये 4 पॉइंट लिख लेना। दूसरी बात करते हैं आगे, हाँ अब समझना, प्रकाश है क्या आपसे पूछ लिया जाए, पहली बात प्रकाश की पूछ लिया जाए तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इसके माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या निकलती हैं। बात कर लिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या तरंग दैर्घ्य की बात कर, तरंग दैर्घ्य की बात कर लिया जाए तो तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है, यानी तरंग दैर्घ्य, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा, लैम्बडा का मान कितना होता है, वह 39,000 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 78,000 यानी कहें 7800
यानी 3900 से 7800 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है। कहने का मतलब 3900 एमस्ट्रॉन्ग से लेकर 7800 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है। अब तरंग दैर्घ्य की बात करें कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, सबसे कम कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, इनकी बात करते हुए चलेंगे। दूसरी बात करें कि चाल की बात करें कि इनकी जो प्रकाश की चाल होती है ये तो किसने दिया और प्रकाश के बारे में किसने बताया, तो एक सीवी रमन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश एक क्या है, ऊर्जावान है, तरंग दैर्घ्य इतनी पाई जाती है, अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य पाई जाती है। लेकिन ये चाल किस चाल से चलती है इसके बारे में किसने बताया, एक रीमर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी बात की, चाल की। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल की के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, तो किसने बताया, रीमर नामक वैज्ञानिक ने। यदि आपको शॉर्ट में होता है तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, यदि आपको डी लाइन के रूप में, थ्योरी के रूप में लिखना है तो आप पूरी थ्योरी के रूप में लिख लेना। अब बात करें तरंग दैर्घ्य की। अब मैं बात करूं कि एक तो प्रकीर्णन की, कि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसमें होता है और सर्वाधिक सबसे कम किसमें होता है। यदि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रकीर्णन सर्वाधिक किसमें होगा, भाई प्रकीर्णन सर्वाधिक किसमें होगा, दूसरा क्वेश्चन कि प्रकीर्णन सर्वाधिक कम किसमें होगा। आपसे ऑप्शन के रूप में कह दिया जाए कि मान लो आपसे क्वेश्चन के किस तरीके से दिए जाएंगे कि रेलवे में, रेलगाड़ी में जो लाइटें लगी रहती हैं, लाल कलर की सर्वाधिक लाइट का, या फिर सड़क पे जो ट्रैफिक जाम होते हैं उन पे लाल कलर की लाइट्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन लंबा दिया जाएगा, आंसर एक छोटा सा होगा। अब सुनना, प्रकीर्णन की बात करते हैं। एक होता है बैंगनी कलर, एक होता है लाल कलर। अब इन सब चीजों की बातें अपन स्पेक्ट्रम में करेंगे, लेकिन शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करते हैं जिसपे सीधा सीधा ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाता है। बात करें बैंगनी कलर की। अब सुनना, मान लो ये बैंगनी कलर है, इसका क्या होगा यदि इसे लाइटों के रूप में यूज किया जाए, तो इससे क्यों यूज करते हैं इसका बैंगनी कलर का। सर्वाधिक प्रकीर्णन की बात करें, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जो फैलता है, ये सर्वाधिक फैलाव किसमें होगा, बैंगनी कलर में, यानी सर्वाधिक प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन होगा और इसमें क्या होगा, कम प्रकीर्णन। कहें मान लो यदि बैंगनी कलर की क्या लगी हो, लाइट लगी हो, तो उसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन यानी फैलाव होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक। जबकि जो लाल कलर की लाइटें होती हैं इनमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यानी फैलाव होता है वो क्या होगा, कम होगा। जिसके कारण क्या करते हैं, लाइट का उपयोग किसमें करते हैं, ट्रैफिक जामों या इनमें करते हैं। समझ में नहीं आया होगा, फिर वापस समझाता हूं। मान लो ये लाइट है, लाइट है ये बैंगनी कलर की है, शुरू से समझो। जैसे कि ये लाइट है, ये क्या है, बैंगनी कलर की है। अब मैं प्रकाश की किरणों की बात कर रहा हूं, जो किरणों की मैंने बात की, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन किरणों को लेके चलना है। आपतित किरण और परावर्तित किरणों की बात कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं ये कौन से किसकी है, बैंगनी की। अब इसमें क्या होगा, प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन ऐसे होगा, यानी सर्वाधिक प्रकीर्णन पाया जाएगा, दूर दूर तक फैलेगी, दूर दूर तक फैल रही है वही ये लाइट। समझना है कि सर्वाधिक क्या होगा, प्रकीर्णन हो रहा है, दूर दूर तक फैल रही है। अब बात करें ऐसे के ऐसे किसकी, लाल कलर की, रेड की। अब इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक कम होगा, ये बेचारी इस एरिया में ही फैलेगी। समझना,
मान लो ये एरिया में फैल रही है, कम प्रकीर्णन हो रहा है, तो अब समझना क्या प्रकीर्णन की बात करें, ये प्रकीर्णन हो रहा है। अब प्रकीर्णन में समझ रहे हैं ये सर्वाधिक प्रकीर्णन हो रहा है, तो यानी यह फैलाव ज्यादा है। जब फैलाव ज्यादा होगा तो अपन दूर से देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसने अपने प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया, वहां उस एरिया में पूरे में क्या कर दिया, फैला दिया। लेकिन लाल कलर की जो प्रकीर्णें होते हैं ये क्या होते हैं, कम होती है, यानी ये प्रकीर्णन को कम करती हैं। प्रकीर्णन कम करेंगी तो एक निश्चित स्थान पर, यानी छोटे से स्थान पर ही इसका प्रकीर्णन होगा, तो सर्वाधिक दूरी से ये क्या की जा सकती है, देखी जा सकती है। हाँ वो बताएंगे ना, मैं बता तो रहा हूं, सुनो। अभी प्रकीर्णन की बात कर रहा हूं, अभी तरंग दैर्घ्य, लैम्बडा, इन सभी की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ये सिर्फ अभी बेस है जो आपको समझना है। एक तो आपतित किरण वाला, एक परावर्तित किरण वाला, और एक कौन सा कि किस प्रकार आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण होती है, और कौन कौन से बिंदु होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं। अब इनसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे कि मैथ के क्वेश्चन बनेंगे कि यदि आपतित कोण अभिलंब कोण से टकराती है, यदि आपतित कोण 30 डिग्री कोण पर अभिलंब कोण से टकराती है, तो परावर्तित कोण से यह कितने डिग्री कोण पर होगी, यदि कहा जाए तो ये कोणों का मान ज्ञात कराएगा। दूसरी बात लैम्बडा का मान ज्ञात कराएगा कि मान लो एक वस्तु सरल माध्यम से होते हुए गुजर रहा है प्रकाश। सरल माध्यम मतलब कि एक जैसे अपना यहाँ पे रूम है तो इसमें प्रकाश ऐसे कैसे फैल रहा है। अब एक जल में फैलाए प्रकाश को, जल की बात करें तो वो क्या फैलेगा, सघन माध्यम होगा। यहाँ पर विरल माध्यम है यानी आसान है, प्रकाश आसानी से फैल रहा है, और जल में क्या फैलेगा, आसानी से नहीं फैल पाएगा। तो इन दोनों की बात करें। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि सरल माध्यम से यदि विरल माध्यम में प्रकाश की गति इतनी है, आपको संख्या दे दी जाएगी, तो उसका मान ज्ञात कीजिए कि वह विरल माध्यम में कितनी होगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सूत्रों के अनुसार। बस आपको इनका समझना है कि किस तरीके से तो कौन बन रहा है, कि अपन कौन ज्ञात ही करने जाएंगे तो अपन को पता ही नहीं होगा आपतित कौन सा बनेगा, परावर्तित कौन सा बनेगा, तो अपन नहीं कर सकते फिर। इसीलिए मैं बारीकी से समझा रहा हूं कि आपतित कोण इस तरीके से होगा, परावर्तित कोण यहां बनेगा, आपतित कोण का मान इतना होगा तो परावर्तित कोण का मान इतना होगा। अब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जब जाके थोड़ा रिकवर होगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।